समझ रहे हैं जी। वीर सिंह जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आंतरिक शत्रु बाह्य स्वजनों से मिली विपरीतता से बार बार मानसिक द्वंद पैदा करते हैं। ऐसे भजन बाधित होता है, मन विचकित होता है। वो भजन ही क्या जो प्रतिकूलता से बाधित हो जाए। अभी बच्चे हो परमार्थ में, अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ के पथिक थोड़ी बने हो। प्रतिकूलता प्राप्त होने, जैसे घाव प्राप्त होने पर सूरवीर योद्धा को जोश आता है और शत्रु को पछाड़ता है, ऐसे ही जब प्रतिकूलता आती बाहरी या भीतरी, जो भक्त है वो सुदृढ़ होकर भगवान की स्मृति में तन्मय होकर हंसते हुए उस प्रतिकूलता को पछाड़ता है। प्रतिकूलता में बाधित हो जाए, मन उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ये सब भक्त के लक्षण हैं। ये तो अभी प्रारंभिक शुरुआत है ककाहरा की। अभी आप मतलब परमार्थ के पथ पे नहीं हो। परमार्थ के पथ वाले जब कदम आगे बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते भाज। अभी तो तुम बाहरी दुख की बात कहते हो, अभी तो तुम्हारे शरीर में दुख नहीं आया, अभी तो आंतरिक बाधाएं नहीं आई। आंतरिक बाधाओं को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको परास्त करता हुआ, शरीर के हर दुखों को सहता हुआ भगवान के आंख में आंख मिलाकर बढ़ता है, परमार्थ का प्रतीक होता है। घर परिवार स्वजन संबंधी या लोक परलोक ये सब कूड़ा करकट की तरह बाहर हो जाता है। इसका कोई महत्व नहीं। पागल आदमी गाली दे या वंदना करे, उसका कोई महत्व होता है क्या? ये सब बातुल बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, परमार्थ का पथी की बातें सुनता है क्या? है मुस्कुरा दिया, हट दिया, चल दे। ये सब प्रपंची लोगों की प्रपंच बातें भक्त थोड़ी सुनते हैं। भक्त के कान होते हुए भी वो बहरा होता है, उसको सिर्फ भगवान की चर्चा भगवत मार्ग की बातें नाम सुनाई देता है, इसके अलावा वो शांत रहता है। सब कौन सी बाधा ऐसी है जो हमारे चित्त को क्षोभ पहुंचा सके? चित्तचोर में हमारा लगा हुआ है और वो आनंद समुद्र है, तो कौन सी बाधा पहुंचाएगी? शरीर को हमने पहले ही त्याग दिया मृत मान करके, इसको अपना थोड़ी माना। तो शरीर की बाधाएं ही होती हैं, आत्मा में कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो आप? शरीर में ही हो इसलिए तुमको सब बाधाएं लग रही हैं, और शरीर बाधाओं का घर है इसलिए हमने पहले उसे त्याग दिया। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है, बस इतना मानकर इससे अपनापन किया तो कोई परेशानी नहीं। अपमान हो रहा है तो इसका प्रारब्ध है, हम तो दृष्टा मात्र देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सम्मान हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। रोग बढ़ रहा है, इसका प्रारब्ध है। सुख हो रहा है, इसका प्रारब्ध है। हम तो सुख दुख रोग शोक हर्ष द्वंद्वों से अतीत, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अब जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पीसना ही पड़ेगा ना। द्वंद्व पीसते रहते हैं, ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीसती रहती है। बलवान बनो, नाम जप करो, कहीं कोई संकट नहीं। क्या परेशानी? आप बोलो इस समय क्या परेशानी? आप बोलो इस समय आपको क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि आपने इस समय किसी भी परेशानी को स्वीकार नहीं किया है। आप इस समय सत्संग स्वीकार किए हैं, इसलिए आपको आनंद है। और यही स्वीकृति बराबर रखो तो क्या परेशानी है? चलो ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो कि हमारी धुलाई हो रही है। कपड़ा जब धोबी धोता है तो थोड़ा पीट पाट लगानी पड़ती है ना। तो हमको भगवान के पास जाना, भगवान है परम पवित्र, हमारे द्वारा बड़े अपवित्र कार्य हुए जन्म जन्मांतरों में। बिना सहे कोई महात्मा नहीं होता। महात्मा का पहला लक्षण है तितिक्षवः, सहनशील, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सहना है। जब हम मृत्यु को वर्ण किए हुए बैठे तो हमारा अपमान या गाली या रोग ये सब क्या है? कुछ नहीं। जब हमने मृत्यु जैसे महान दुख को वर्ण कर लिया प्रभु के लिए, अब हमें क्या दुख है? कोई परेशानी नहीं। कीड़ा लग जाए, गलने लगे शरीर, लोग गालियां दें, निष्कासित कर दिया जाए, तिरस्कार हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब रख रहे हो तो रो बैठो, दुखी हो, उद्विग्न हो। अरे तुम्हें कोई छू रहा है क्या? तुम्हें कौन छू रहा है? तुम्हारे शरीर की पिटाई हो तो भी तुम्हें कोई नहीं छू सकता। आपका स्वरूप क्या है और शरीर क्या है? तो शरीर के लिए बैठे रहोगे। बुढ़ापा आ गया, जीवन भर इसको प्यार करते हुए, अब तो छोड़ो इनको। ये दुनिया का प्रपंच लादे हुए है ये शरीर। शरीर से केवल भगवत कार्य, भगवत भाव, भगवत मार्ग, बस, इसका कोई महत्व नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। हमारे तो सब कुछ प्रभु है। अब अगर हमें कोई गाली देता है तो मेरे प्रभु हमको पुष्ट कर रहे हैं,
कोई सम्मान कर रहा है, तुम्हारे प्रभु दुलार कर रहे हैं। दोनों में हमें कृपा और दुलार नजर आता है। जैसे कोई नमस्कार कर रहा है, कोई दुलार कर रहा है, मेरे प्रभु की दुलार वृत्ति है। गाली दे रहा, अपमान कर रहा, पीट रहा है, मेरे प्रभु की कृपा वृत्ति है। मुझे पावन किया जाता है, मुझे पुष्ट किया जाता है। दुख होना ये भक्त के जीवन में नहीं, बड़ी से बड़ी भारी विपत्ति में भी, भारी संकट में भी दुख नाम की चीज नहीं। हम प्रभु से जुड़े, आनंद समुद्र से जुड़े, अब भी रोए, अब भी दुखी रहे यार। तो भजन काहे को कर रहे थे? भजन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई संकट ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे, कोई रोग ना आवे, कोई शोक ना आवे। सब आओ मिलके, सब मिलके हमारे ऊपर रहो, लेकिन हम तुम्हारे पे ना रह के प्रभु में रहें, इसलिए भजन। और जहाँ प्रभु में मन है ना, चित्त है ना, तो हर समय आनंदित रहता है। हर समय कोई अपमान करे, कोई मान करे, कोई दुख आवे, कोई सुख आवे, इसी को से तो लड़ना हमारी साधुता है। साधन चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, परमार्थ का तो साधन वही। इससे लड़ा नहीं, रो, अभी तो कुछ आया ही नहीं है। अभी तो अभी सूचना मिल जाए तुम्हें कैंसर हो गया तो भजन ही नहीं होगा। जब बाहर की छोटी मोटी बातों में तुम्हारा चित्त जो है जलन को प्राप्त हो रहा है, अभी सूचना आ जाए कि कैंसर होगा, नहीं बचोगे, अब नाचना चाहिए, नहीं बचेंगे ना, पक्का अब हरि के पास जाएंगे, राधा 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 राधा। तो हमको जब मृत्यु जैसे भयावह सूचना में दुख ना लगे, तब हमारी भक्ति पुष्ट हुई। हर इंद्री हमारे प्रभु से सुखी हो, हमारा मन सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। क्या परेशानी है? किसी का दिमाग है, कोई निंदा करता है, कोई पाखंडी कहता है, कोई पूज्य कहता है, कोई भगवान का अवतार कहता है, कोई दम्भी कहता है। अलग अलग चश्मा है, जिसके जो चश्मा लगे हो। देख तुम क्या हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं। तो अलग अलग चश्मा है, देख रहे, तो हमको क्लेशित नहीं होना। पक्का समझ रहे हो ना? आप क्लेशित तो नहीं होगे। हाँ, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, प्रतिकूलता करे, तो उस समय भागो भगवान की शरण में। हे नाथ, हे करुणा में बचाना, शब्दों के बाण चल रहे, नाथ आप बचाना, राधा राधा राधा। उसी समय प्रभु ऐसा ज्ञान बल दे देंगे कि आप बच जाओगे। और अगर उसमें लगोगे कि देखो हमारा पुत्र होकर के हमको ऐसा बोलता है, हमारा भाई होकर मर गए, फिर तो क्लेशित हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। साधक वहीं भ्रष्ट होता है जहां प्रभु से विलग होता है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुविरल। हाँ, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का चिंतन चल रहा है मधुर मधुर। अब क्या वो गाली दे रहा है, हम राधा राधा जप रहे, क्या परेशानी है? ठीक है जी। नरेंद्र पाल सिंह जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति का ट्रांसफर करते हुए देखे गए हैं कि मतलब जैसे उनके अनन्य भक्त रहे, आप भी रहे, इन्होंने आप लिखा है, और भी काफी दूसरे भक्तों को देखा जो ऐसे रहे, उनको फिर भक्ति मार्ग पे भेज दिया। महाराज जी उधर ही क्यों न स्थित कर दिया उनको?